बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद अजीम ग्रिप इंस्टीट्यूट की तरफ से इंग्लिश के साथ आपके साथ बड़ा खुश हूँ मैं आज। और इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी में अपना रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। खुशी की वजह यह है और लेक्चर रिकॉर्ड दोबारा करवाने की वजह यह है कि आज अगर मैं उन बच्चों को मोटिवेट नहीं करूँगा तो ये उन बच्चों के साथ और उनकी की गई मेहनत के साथ ज़्यादती होगी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा, पहले लेक्चर में, कि आपने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को कैजुअली नहीं लेना है। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल उसी तरह नोट्स बनाएंगे जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस में अपने नोट्स बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह चीज़ों को नोट करेंगे जिस तरह आप फिजिकल क्लासेस में करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी है कोविड की वजह से, लेकिन अभी हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना और इसको हमने वैसे ही लेके चलना है जैसे हम फिजिकल क्लासेस में लेके चलते हैं। मैंने कहा कि आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद आप वो नोट्स मेरे साथ शेयर भी करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चले मेरी बेटियां बेटे मेहनत कर रहे हैं। और शायद बाज़ औक़ात कुछ फ़ैसले इंसान के ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे शायद इंसान को पछताना भी पड़ जाता है। और ये वाला जो मेरी बात थी शायद इन्हीं बातों में से एक थी। वो इस तरह कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे स्टूडेंट इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट इतने ज़्यादा हमारे साथ अटैच और जुड़े हुए हैं। बिलीव मी, मेरे मोबाइल की बैटरी फुल हुई और मैं हमारे जो फिज़िक्स वाले सर हैं हाफिज़ सदीक साहब, उनसे बैठा हंस रहा था कि मैं गलती कर दी है, आइंदा से मैं इससे थोड़ा सा एहतियात करूँगा। लेकिन मैं बिल्कुल एहतियात नहीं करने वाला। उसकी वजह यह है कि मोटिवेटिंग होता है। बहुत से बच्चों ने अपने नोट्स भेजे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उनके बनाए हुए नोट्स जो हैं वो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल भी करूं और उनको हम बड़े अच्छे तरीके से शामिल करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेटिंग हो। ठीक है, दूसरी बात बेटे, आज जो हम नाउन्स में पढ़ने जा रहे हैं इसको आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक का एक पेज, उसके ऊपर आपने एक हेडिंग देनी है। ठीक है, हेडिंग देने के बाद आपने उसको स्टार करना है और एक मेरी बात साथ लिख लें या मेरी बात पल्ले बांध लें साथ में कि आपने इस रूल को नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपने इस रूल को छोड़ना नहीं है। इस रूल में से किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यूएचएस के पास पेपर उठा के आप देखेंगे हर दूसरे साल में इसी रूल में से एक सेंटेंस आता है, हर दूसरे साल में से इसी रूल में से एक क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, अभी क्या है, आप लोग क्या करते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, हर टीचर का तरीकाकार अपना होता है। कुछ किताबों में कुछ टीचर्स अभी क्या करते हैं, बच्चों को एफिशिएंसी के लिए बताने के लिए या बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अभी आप किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, 6, 7, 8। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एंट्री टेस्ट एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट लर्निंग का नाम है। हम चीज़ों को एक्सपैंड करने की बजाय चीज़ों को सम अप करेंगे। आज बज़ाहिर तौर पर मैं जो अभी कह रहा हूं कि एक रूल है, असल में ये कोई एक रूल नहीं है, ये कोई 20-30 रूल का कॉम्बिनेशन है। छोटी छोटी बातें हैं, रूल के अंदर रूल है। इस पूरी आज वाली बात को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से नोट करना है, स्टार कर लें। इस दफा इसमें से आज के पढ़ाए हुए लेक्चर में से इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। इसको ज़हन में बिठा लें, स्टार कर लीजिएगा। अपने एक पेज लें अपनी नोटबुक का, नोटबुक की पेज के ऊपर आपने क्या करना है, एक हेडिंग देंगे मार्कर के साथ और वो हेडिंग बेटे आपके पास क्या होगी, क्वांटिफायर अग्रीमेंट। बात को गौर से आप समझेंगे, बात को समझने के बाद फिर हम रूल पे चलेंगे ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। देखिए क्वांटिफायर अग्रीमेंट क्या होता है। क्वांटिफायर एग्रीमेंट बेटे कुछ यूं चलता है, कल हमने कहा कि हमारे पास नाउन जो होते हैं वो नंबर के अकॉर्डिंगली दो तरह के होते हैं। नाउन की क्लासिफिकेशन जो हमने की थी वो हमने कहा कि नंबर के अकॉर्डिंगली हम नाउन क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक नाउन हमारे पास कौन से होते हैं, काउंटेबल वो नाउन होते हैं जो नाउन काउंट किए जा सकते हैं न्यूमेरिकली, जिनकी हम तादाद बताते हैं, नंबर बताते हैं। और मैंने बिल्कुल देसी जुगाड़ आपको बताया था, और देसी जुगाड़ क्या था कि जब भी आप किसी नाउन को ये देखना चाहें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपने क्या करना है,
आपने उसका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आपने क्या करना है, आपने उसका प्लूरल बना लेना है। अगर तो उस नाउन का प्लूरल बन जाता है तो इसका मतलब वो नाउन क्या है, काउंटेबल है, और अगर उस नाउन का प्लूरल नहीं बनता है तो वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, याद रखिएगा इस देसी जुगाड़ को। जब भी किसी नाउन को आपने देखना है कि वो काउंटेबल है तो या अनकाउंटेबल है, तो आपने उसका क्या करना है, प्लूरल बनाना है। प्लूरल बन गया तो काउंटेबल होगा, प्लूरल नहीं बना तो अनकाउंटेबल होगा। हमने कहा नंबर के अकॉर्डिंगली हमने अपने नाउन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हमारे पास क्या है, काउंटेबल नाउन, और एक हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए क्वांटिफायर एग्रीमेंट क्या है। क्वांटिफायर एग्रीमेंट यह है कि अगर हमारा नाउन काउंटेबल होगा तो हमारा क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल। अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हमारा क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल लिख देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे देखिए, क्या मैं ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिख सकता हूं, मैनी पेट्रोल, या मैं क्या लिख सकता हूं, मच पेट्रोल, मच बुक, सॉरी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मच स्टूडेंट्स, या मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, फ्यू वाटर। अब मैंने जितने भी एक्सप्रेशन देखे हैं इनमें हमने क्या देखे, हमने क्या देखना है, हमने दो चीजें देखनी है, नाउन और क्वांटिफायर। हमने सबसे पहले नाउन को डिफाइन करना है कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। फिर हमने ये देखना है कि उसके साथ उसके लिए जो क्वांटिफायर यूज किया हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर नाउन काउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। जैसे देखिए, अभी अगर मैं पेट्रोल को देखूंगा तो मैं पेट्रोल का प्लूरल नहीं बना सकता, इसका मतलब पेट्रोल कौन सा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल। अगर मैं बुक को देखूंगा, बुक का मैं प्लूरल बना सकता हूं, इसका मतलब बुक कौन सा नाउन हुआ, काउंटेबल। स्टूडेंट्स का प्लूरल पहले से बना हुआ है, स्टूडेंट का प्लूरल बन सकता है, इसका मतलब ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल। और वाटर का मैं प्लूरल नहीं बना सकता तो वाटर मेरे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब जब नाउन काउंटेबल है तो क्वांटिफायर भी काउंटेबल होगा, नाउन अनकाउंटेबल है तो क्वांटिफायर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। देखिए, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मैनी पेट्रोल का एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मुझे पेट्रोल की क्वांटिटी बताने के लिए मुझे मैनी का वर्ड यूज नहीं करना, मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है, मच का। इसी तरह बुक काउंटेबल नाउन है, जबकि मैं बुक के साथ मच का वर्ड यूज नहीं कर सकता। मच का वर्ड क्वांटिटी बताने के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। बिल्कुल सेम केस इसी तरह स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, मुझे मच का वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मैं उसके लिए फ्यू का वर्ड यूज नहीं कर सकता। रूल का नाम याद रखना आपने, क्वांटिफायर अग्रीमेंट। क्वांटिफायर अग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आपका क्वांटिफायर क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो आपका क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वांटिफायर अग्रीमेंट। याद रखिएगा, अगर नाउन काउंटेबल है तो आपका क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, क्वांटिफायर भी क्या होना चाहिए, काउंटेबल। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वांटिफायर है, कौन से काउंटेबल है और कौन से अनकाउंटेबल है। यहां तक आप सिर्फ इतना बात याद रखें, इतनी बात याद रखेंगे कि अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आपका क्वांटिफायर भी काउंटेबल होगा, अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो आपका क्वांटिफायर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। और कोई भी नाउन ये देखने के लिए कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, हमने क्या करना है, उसका प्लूरल बनाना है। अगर तो उसका प्लूरल बन जाता है तो वो नाउन क्या होगा, काउंटेबल, और अगर प्लूरल नहीं बनता तो वो नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब जरा देखें, अब बात आती है जब हम बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास हमें अलग-अलग से करना है, किसको, काउंटेबल को और अनकाउंटेबल को। देखें, जिस तरह हमारे पास नाउन दो तरह के होते हैं बेटे, इसी तरह हमारे पास क्वांटिफायर भी कितनी तरह के होंगे, दो तरह के। एक क्वांटिफायर हमारे पास कौन से होते हैं, काउंटेबल। यहां से आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है टेबल फॉर्म में, और बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने अपने पास लिखना है, स्टार कर लेना है। इस दफा आज जो हम पढ़ेंगे
इसमें से आपको एक क्वेश्चन यूएचएस में से आएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। देखिए हमने कहा नाउन काउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर अनकाउंटेबल होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर भी अनकाउंटेबल होगा। इसका मतलब जिस तरह नाउन दो तरह का होता है, इसी तरह क्वांटिफायर भी कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के क्वांटिफायर जो होते हैं बेटे याद रखिएगा, पहला क्वांटिफायर जो काउंटेबल हमारे पास वो क्या होता है? फ्यू। और पहला अनकाउंटेबल क्वांटिफायर हमारे पास कौन सा वर्ड होता है? लिटल। काउंटेबल के लिए यूज करना है तो फ्यू यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए यूज करना है तो लिटल यूज करेंगे। ठीक हो गया? फ्यू स्टूडेंट्स तो हो सकता है लेकिन फ्यू पेट्रोल नहीं हो सकता। लिटल स्टूडेंट मतलब एडजेक्टिव की सूरत में आप यूज कर सकते हैं, लिटल पेट्रोल तो हो सकता है, लिटल वाटर तो हो सकता है। इसको हम कभी भी तादाद बताने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखिएगा, फ्यू का जो सेकंड वर्जन हम बनाते हैं, फ्यू का सेकंड वर्जन हमारे पास क्या होता है? आ फ्यू। और लिटल का सेकंड वर्जन आपके पास क्या होता है? आ लिटल। इसी तरह इसका थर्ड वर्जन हमारे पास क्या होता है? फ्यू का थर्ड वर्जन हमारे पास क्या होता है? दा फ्यू। और लिटल का थर्ड वर्जन बेटे हमारे पास क्या होता है? दा लिटल। अब देखें तीनों वर्ड को आपने गौर से देखना है। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? काउंटेबल क्वांटिफायर। लिटल, आ लिटल, दा लिटल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल क्वांटिफायर। ठीक है, अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है? फ्यू और लिटल, ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं। जब आप किसी ऐसी तादाद की बात करेंगे या जब आप किसी ऐसी क्वांटिटी की बात करेंगे जो ना होने के बराबर है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फ्यू का। या हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लिटल का। जैसे देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान, सेंटेंस में मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का मतलब कि कोई भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है। जब हम फ्यू का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब ना होना है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है। लाइक अगर मैं बोलता हूं आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स का मतलब क्या? कि मेरे पास किताबें नहीं है। अगर मैं, जैसे आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ी, उसमें एक सेंटेंस है देयर वाज अ लिटल वाटर इन द जग। अगर मैं उस आ लिटल वाटर इन द जग में से, अ लिटल वाटर इन द जग में से अगर आर्टिकल को हटा देता हूं और मैं इस सेंटेंस को इस तरह बोलता हूं देयर वाज लिटल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब जग में कोई भी पानी नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसी क्वांटिटी या ऐसी तादाद के लिए हम यूज करते हैं जो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, जो नेगेटिव होती। जैसे देखें अभी हम क्या करते हैं, इंक पॉट है, इंक पॉट में हम उसमें से स्याही रिफिल करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि उसको शेक करने से बाहर से हमें इंक नजर तो आ रही होती है, उसमें नजर भी आ रही होती है कि इसमें इंक है, लेकिन वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती नहीं कि हम उसको यूज कर सकें। ऐसी क्वांटिटी जो यूजेबल नहीं होती, ऐसी तादाद जो यूजेबल नहीं होती, जिसको हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जो चीजें होने के बावजूद नहीं एग्जिस्ट करती, उसको हम क्या बोलेंगे? उसके लिए हम काउंटेबल के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फ्यू। और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे? लिटल। लाइक अगर मैं बोलता हूं देयर आर फ्यू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो इसका मतलब क्लास में कोई भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलूंगा देयर आर आ फ्यू ऑनेस्ट, आ फ्यू हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो फिर हमारे पास इसका मतलब ईमानदार सियासतदान भी हैं और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए फ्यू को क्या बनाना होगा? आ फ्यू। और मुझे नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए लिटल को क्या बनाना होगा? आ लिटल। अगर मैं बोलता हूं देयर वाज लिटल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब जग में पानी नहीं था। और अगर मैं बोलता हूं देयर वाज आ लिटल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब जग में पानी था। उसके बाद देखिए हमारे पास स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक नंबर के लिए जब हम किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक क्वांटिटी की या स्पेसिफिक नंबर की, तो तब हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? दा फ्यू या दा लिटल। जैसे मैं बोलता हूं द लिटल वाटर इन द जग वाज डर्टी,
पानी, जग में जो पानी था वो गंदा था। अब मैं सिर्फ किस पानी की बात कर रहा हूं, जो जग में था, स्पेसिफिक हो गया, मैं बाकी किसी पानी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, द लिटल वाटर इन द जग, जग में मौजूद थोड़े से पानी की। जैसे अगर मैं बोलता हूं द फ्यू हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जो कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बोलता हूं द फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान आर लिविंग अब्रॉड, कि पाकिस्तान के कुछ ईमानदार सियासतदान जो हैं वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं। ये बिल्कुल सियासी पोस्ट नहीं है, मैं वैसे सेंटेंस समझाने के लिए इसको बोल रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटल, आ लिटल, दा लिटल, नाउन काउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर काउंटेबल होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा तो क्वांटिफायर अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल क्वांटिफायर क्या होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अनकाउंटेबल क्वांटिफायर क्या होते हैं, लिटल, आ लिटल, दा लिटल। फ्यू और लिटल क्या होते हैं, नेगेटिव, ना होने के बराबर होना। आ फ्यू, आ लिटल क्या होते हैं, पॉजिटिव, चीज का होना। और दा फ्यू, दा लिटल क्या होते हैं, जब हम स्पेसिफिक क्वांटिटी या स्पेसिफिक नंबर की बात करते हैं। मैं अब दोबारा बात दोहरा देता हूं, इसको आपने एक पेज पे लिखना है, स्टार कर लेना है। यूएचएस में इसमें से क्वेश्चन आने वाला है एमडी कैट में से इंशाल्लाह ताला, आज जो हम पढ़ेंगे एंड तक, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट काउंटेबल क्वांटिफायर होता है वो हमारे पास कौन सा वर्ड होता है, मैनी। और इसके अगेंस्ट जो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर होता है वो हमारे पास क्या होता है, मच। मैनी का वर्ड यूज किया जाता है तादाद बताने के लिए, नंबर बताने के लिए, और मच का वर्ड यूज किया जाता है, सॉरी बेटे, और मच का वर्ड यूज किया जाता है आपके पास क्वांटिटी बताने के लिए, ठीक है। मैं मैनी बुक्स का वर्ड तो यूज कर सकता हूं लेकिन मैनी पेट्रोल का वर्ड यूज नहीं कर सकता। मैं मच वाटर का वर्ड तो यूज कर सकता हूं लेकिन मच बुक्स का वर्ड यूज नहीं कर सकता। यहां पर आपने एक काम करना है, यहां पर आपने मैनी को सर्कल कर लेना है या ब्लॉक कर लेना और उसके साथ 3 एक्सप्रेशन लिख लेने हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, चीजों को सम अप कर रहे हैं। ये चीजें आगे जाके आपको एडजेक्टिव में पढ़ाई जाती हैं, एक चीज नाउन में पढ़ाई जाएगी, एक एडजेक्टिव में, एक एडवर्ब में, एक आगे एक पीछे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को सम अप कर रहे हैं। मैनी का जिक्र हुआ तो मैं मैनी के 3 एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं ताकि कल को हमें आसानी रहे। देखिए मैनी का पहला एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल होता है कि मैनी का वर्ड आप लिखेंगे तो मैनी के साथ आपको प्लूरल नाउन लिखना होता है। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बुक्स, कुछ भी लिखेंगे आपको क्या लिखना होता है, प्लूरल नाउन लिखना होता है। और प्लूरल नाउन लिखने की वजह से आप इसको ट्रीट भी किसके तौर पे करेंगे सेंटेंस में, प्लूरल के तौर पे। आप इसको सेंटेंस में किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। मतलब आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मैनी स्टूडेंट्स इज गोइंग, आप हमेशा क्या बोलेंगे, मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे मैनी कंट्रीज इज, आप हमेशा क्या बोलेंगे, मैनी कंट्रीज आर। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन याद रखिए क्या होता है, सेकंड एक्सप्रेशन आपने अपनी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज का एक सेंटेंस है, मैनी आ, और उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में आपने एक सेंटेंस पढ़ा है और वो सेंटेंस आपके पास कौन सा है, मैनी अ बॉय। मैनी अ बॉयज कभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैनी अ बॉय, मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है। जब मैनी आ के साथ कोई नाउन लिखा गया होगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा और आपने उसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पे करना है, सिंगुलर के तौर पे। मतलब आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मैनी अ स्टूडेंट आर गोइंग, आप क्या बोलेंगे, मैनी अ स्टूडेंट इज गोइंग, ठीक है। उसके बाद आप एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अ ग्रेट मैनी। आप क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अ ग्रेट मैनी। और अ ग्रेट मैनी के साथ जो आपके पास आने वाला नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल। और डेफिनेटली आप उसको ट्रीट भी बेटे किसके तौर पे करेंगे, प्लूरल के तौर पे, ठीक है। तीनों एक्सप्रेशन याद कर रखने आपने। मैनी स्टूडेंट्स भी होगा, मैनी स्टूडेंट्स होगा तो क्या होगा, प्लूरल। मैनी आ स्टूडेंट होगा तो क्या होगा, सिंगुलर। और अगर अ ग्रेट मैनी होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा और उसको ट्रीट भी आपने किसके तौर पे करना है, प्लूरल के तौर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 एक्सप्रेशन जो आपके पास, काउंटेबल क्वांटिफायर आपके पास क्या होएगा, काउंटेबल क्वांटिफायर में जो नेक्स्ट आपके पास है वो आपके पास क्या है बेटे, नंबर। और अनकाउंटेबल में नंबर के अगेंस्ट जो आपके पास क्वांटिफायर है वो क्या है, अमाउंट। पहला वर्ड काउंटेबल में आपके पास क्या है, नंबर, और अनकाउंटेबल में आपके पास क्या है, अमाउंट। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते
एन अमाउंट ऑफ बुक्स, आपको हमेशा क्या बोलना होगा, अ नंबर ऑफ बुक्स। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते अ नंबर ऑफ वाटर, आपको क्या बोलना होगा, एन अमाउंट ऑफ वाटर। काउंटेबल के लिए यूज करना है तो काउंटेबल क्वांटिफायर होगा, अनकाउंटेबल के लिए यूज करना है तो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर होगा। यहां मैं नंबर से रिलेटेड भी दो एक्सप्रेशन आपको लिख देता हूं, ताकि बात यहां पे नंबर से रिलेटेड जो है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैं स्पेस के लिए नंबर के दो रूल यहां पे लिख रहा हूं, आप वहां पे ही नोट कीजिएगा उसको, ठीक है। दो एक्सप्रेशन याद रखने आपने, अगर आपके सेंटेंस में लिखा हो आ नंबर ऑफ और आगे नाउन लिखा हो, तो आपने उसको किसके तौर पे ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल के तौर पे। लिखा आर्टिकल ए होगा, लेकिन आपने उसको ट्रीट किसके तौर पे करना है, प्लूरल के तौर पे। और अगर ये कुछ यूं लिखा हो द नंबर, तो आपने इसको किसके के तौर पे ट्रीट करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पे। जैसे अगर मैं एक ही सेंटेंस दो तरह से बोलूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सेंटेंस को लिख दूं। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलता हूं अ नंबर, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग, और इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग। अब देखें, अभी मैंने आपसे कहा नंबर का यूज काउंटेबल नाउन के लिए होगा, ये तो पहली बात है। जहां पर भी काउंटेबल नाउन आएगा वहां पर क्या आएगा, नंबर। नंबर का हम यूज कुछ यूं करेंगे, अगर आ नंबर ऑफ हुआ तो हम इसको किसके तौर पे ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पे। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं इज गोइंग कभी भी नहीं लिख सकता, मुझे क्या लिखना होगा, आर गोइंग। और अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं आर कभी नहीं लिख सकता, बल्कि मुझे क्या लिखना होगा, इज गोइंग। याद रखिएगा, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, प्लूरल होता है, और द नंबर आपके पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसमें आपके पास क्या होएगा, नंबर के दोनों रूल आपने याद रखने हैं। नंबर में आपके पास नंबर की सूरत में आपके पास दो एक्सप्रेशन जो होंगे वो क्या होंगे, आ नंबर ऑफ, और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, प्लूरल, और द नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, सिंगुलर। याद रखना है, आपने इसको भूलना नहीं है। पास पेपर में इसका क्वेश्चन आ चुका है, जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रैक्टिस पे जाएंगे, तो फिर आपको वो सेंटेंस भी बताए जाएंगे, ठीक है। अब देखें, काउंटेबल क्वांटिफायर में अभी तक हमारे पास क्या हुआ है, फ्यू, a few, the few, many और नंबर। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास क्या हुआ है, लिटल, a little, the little, much और अमाउंट। एक तरफ हमारे पास कौन से हैं, काउंटेबल क्वांटिफायर, और एक तरफ हमारे पास कौन से हैं, अनकाउंटेबल क्वांटिफायर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वांटिफायर ऐसे भी हैं जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। मतलब उनको ऐसे मामलात में हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। ये क्वांटिफायर आ गया तो ये काउंटेबल के साथ भी है, अनकाउंटेबल के साथ भी है। जैसे देखिए, आपके पास पहले दो क्वांटिफायर जो है वो आपके पास क्या है, सम और एनी। सम और एनी, मैं दोबारा बोल देता हूं, ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज होना मतलब सम का वर्ड सम स्टूडेंट्स भी होगा, सम वाटर भी होगा, सम राइस भी होगा, ठीक है, सम पेट्रोल भी होगा, एनी स्टूडेंट भी होगा, एनी राइस होगा, एनी पेट्रोल होगा, एनी वाटर होगा। ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं। लेकिन सम और एनी में एक डिफरेंस है, वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। वो एक रूल आपने इसके बारे में याद रखना है। मैं थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूं, सम का वर्ड यूज किया जाता है पॉजिटिवली, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मतलब अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है, उसमें नॉट नहीं है, ठीक है, और आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, सम का। और अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव है, आपका सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं है,
तो बेटे तब आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, एनी का। लाइक देखिए मैं जल्दी जल्दी से कुछ 2 एग्जांपल्स बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा उनको। आई हैव सम फ्रेंड्स, जब मैं बोलूंगा आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो मुझे सम का वर्ड यूज करना है। सेंटेंस को मैं कुछ यूं नहीं बोल सकता आई हैव एनी फ्रेंड, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलूं आई डोंट हैव सम फ्रेंड, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे क्या बोलना होगा, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। मैं दोबारा बोल देता हूं, सम का वर्ड यूज होता है पॉजिटिवली, सम का वर्ड यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी का वर्ड यूज होता है नेगेटिवली, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जहां पर निगेशन आ जाएगी वहां पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए मुझे कौन सा वर्ड यूज करना होगा, एनी का। इसी तरह हमारे पास 2 एक्सप्रेशन और है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होते हैं। एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, अ लॉट ऑफ, और इसी तरह का दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, लॉट्स ऑफ। बिल्कुल सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेलिंग के अलावा, एक्सप्रेशन के अलावा। एक में आर्टिकल आएगा और एक में लॉट्स आएगा, हम इनको कभी भी वायलेट करके नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो आएगा वो आएगा आल। आल भी ऐसा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। आल स्टूडेंट भी होगा, आल स्टूडेंट्स भी होगा, आल राइस भी होगा, आल वाटर भी होगा, आल पेट्रोल भी होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है नो। नो का वर्ड भी काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी। उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है मोस्ट। मोस्ट का क्वांटिफायर भी ऐसा क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। ठीक है, ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होंगे और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होंगे। अभी तक आपकी स्क्रीन में जो कुछ आपको नजर आ रहा है, आपने इसी तरह इसको अपना एक पेज डेडिकेट करना है। उस पेज के ऊपर आपने मार्कर से बड़ी खूबसूरत सी हेडिंग देनी है, क्वांटिफायर अग्रीमेंट। और क्वांटिफायर अग्रीमेंट में रूल आपके पास क्या है, अगर आपका नाउन काउंटेबल होगा तो आपका क्वांटिफायर भी क्या होगा, काउंटेबल। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल होगा तो आपका क्वांटिफायर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्वांटिफायर हमारे पास क्या होते हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, नंबर और मैनी। और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर हमारे पास क्या होता है, लिटल, आ लिटल, द लिटल, मच और अमाउंट। उसके बाद हमने कहा फ्यू और लिटल होता है नेगेटिव के लिए, ऐसी तादाद या ऐसी मिकदार, ऐसे नंबर या ऐसी क्वांटिटी विच डजंट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो यूजेबल नहीं है, जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे आ फ्यू, आ लिटल हम यूज करते हैं पॉजिटिवली, जो क्वांटिटी जो नंबर पॉजिटिव एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। और दा लिटल, दा नंबर हम किसके लिए यूज करेंगे, स्पेसिफिक के लिए। मैनी के 3 यूजेस मैंने आपको बताया। मैनी प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, प्लूरल ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब हम लिखेंगे मैनी आ तो फिर उसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होगा और उसको हम ट्रीट भी प्लूरल करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, लेकिन मैनी आर स्टूडेंट इज होगा। और तीसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, जब हम बोलेंगे अ ग्रेट मैनी, जब हम ग्रेट मैनी बोलेंगे तो डेफिनेटली प्लूरल नाउन लिखेंगे और प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ क्वांटिफायर ऐसे भी हैं जो काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। सम, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, नो और मोस्ट। ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। ठीक है, जो काउंटेबल क्वांटिफायर भी है और अनकाउंटेबल क्वांटिफायर भी है। और अगेन मैं बोल देता हूं, इसमें 2 चीजें टेक्निकल है थोड़ी सी। सम का वर्ड एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, सम के वर्ड का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, और एनी का जो यूज है वो किस सेंटेंसेस में होगा, नेगेटिव सेंटेंस में। आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत होगा, मुझे क्या बोलना होगा, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। और अगर मैं बोलूं आई हैव एनी फ्रेंड तो ये सेंटेंस गलत होगा, मुझे क्या बोलना होगा, आई हैव सम फ्रेंड। उसके बाद एनी का अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ में सिर्फ स्पेलिंग चेंज है, बाकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। और स्पेलिंग का अपने ध्यान रखना है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, अ लॉट ऑफ, और एक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, लॉट्स ऑफ। उसके बाद आल का वर्ड है, नो का वर्ड है, और हमारे पास कौन सा वर्ड है, मोस्ट का वर्ड। ये वो क्वांटिफायर है जो काउंटेबल के लिए भी यूज होते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी। ये जितना टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, इस रूल को बुक्स में या टीचर जिसको रूल नंबर 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 करके बताने लगूं तो शायद ये कोई 50 रूल होंगे। हमने चीजों को इकट्ठा करना होता है। एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट स्मार्ट प्रेपरेशन। हमें चीजों को सम अप करना है, हमें चीजों को मिलाना है, जोड़ना है, और जहां की चीजों को कोशिश करनी है कि उसको उसके साथ मिलाया जाए।
ठीक है। आपने इसको इसी तरह अपनी एक पूरी नोटबुक एक पेज के ऊपर लिखना है, बड़ा खूबसूरत सा करके, अच्छा सा करके, और एज यूजुअल मुझे तस्वीर भिजवानी है अपने नाम और सिटी नेम के साथ। और उसके साथ नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल में, तो हम इस आज जो हम पढ़ेंगे हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कल वाले लेक्चर में, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे, हम इंग्लिश की रूटीन कुछ यूं बनाएंगे कि आज जो रूल्स पढ़े जाएंगे आप उनको अपने पास नोट करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, और नेक्स्ट डे में हम उनके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम उनके जो पिछले दिन हमने पढ़ा होगा, जो भी रूल्स हमने पढ़े होंगे हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से मैं दोबारा बोल देता हूँ, स्टार करना है, पेज डेडिकेट करना है, अच्छे से नोट करना है, तस्वीर बनानी है, मुझे व्हाट्सएप करना है अपने नाम के साथ और अपने सिटी नेम के साथ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। बाकी इसको देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज़।